हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोयाब के साथ बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का आज पहला दिन है यानी लाहौर को, और जितने भी वो व्यूअर्स जो इस कैमरे के थ्रू हमें जहाँ जहाँ देख रहे हैं और जिस जिस मीडियम पे देख रहे हैं, उनकी सब की खुशियों को दोबाला करने के लिए और डबल ट्रिपल बल्कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम लेकर आए हैं उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे मेहमान को, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। और इनकी फ़ैन फॉलोइंग की अगर हम बात करें तो जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, अगर मिलेनियल्स की बात करें, जेन ज़ीज़ की बात करें, कौन हमारे अल्फाज तक, मतलब ये कि वो तमाम जनरेशन्स जिन्होंने इनको सुना है, इन्हें देखा है और इनकी मौसीकी को एंजॉय किया है, वो कभी भी अपने आप को इनकी ज़ात से, इनकी मौसीकी से डिटैच नहीं कर सकते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्लू स्विस कैफ़े में इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आई डिजर्व, बट ये जेन ज़ीज़ वाली बात बड़ी अच्छी लगी। इट वाज लाइक म्यूजिक टू माय ईयर्स। ऐसे मुझे अच्छा भी बहुत लगता है जब मैं स्कूल्स में शो करने के लिए जाता हूँ और वहाँ से रिस्पांस मिलता है, बिकॉज दे आर ह्यूज इन नंबर्स, दे आर मोर देन 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, नेचुरली यू वुड लव टू बी लव्ड फ्रॉम यू नो सच अ ह्यूज ऑडियंस। और मेरे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है, बिकॉज इनके साथ कनेक्ट करें तो इनके साथ अच्छा मैसेज भी आप कन्वे कर सकते हैं इन बच्चों। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है वो मिलेनियल्स और जेनजीज हैं, बल्कि उनसे भी बड़े जो हैं, हमारी जो जनरेशन एक्स है, वाई है, आपको तो बड़ों ने भी सुना है और इतना प्यार किया है। अम्मियाँ मेरी बहुत बड़ी फैन, शदीद किस्म की बहुत, मतलब बच्चे तो होते ही थे। फॉर व्हाटएवर रीज़न माओ ने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं ऑनेस्टली, और मैं आज जो भी हूँ, मेरी माँ के बाद दुआएं मुझे माओ की हैं, जो जितनी अच्छा? माएँ हैं। और मैंने हाँ। शायद एक बार टीवी में कह दिया था कि मेरी माँ तो चली गई हैं और वो ऐसे हाथ जोड़ती थी तो दुआ अल्लाह सुन लेता था, तो हो सके तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी दुआएं मिली कि वो कहता ना बात अब तक बनी हुई है। सो अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं किया जा सकता कि जितने बड़े बड़े काम अल्लाह ने ले लिए, बाकी तो दुनिया में बस हम लोग आते हैं और जाते हैं। अब्रार, ईद कैसी गुजर है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी। मेरी बड़ी एक हैपनिंग किस्म की ईद होती है। बचपन वाली ईद का मज़ा भी हमें अब भी मिल रहा है उस तरह का, क्योंकि अब हम बहुत सारे बच्चों के साथ हैं, बहन भाई यहाँ पर हैं और वो आ जाते हैं जनाब, एक लाइन लग जाती है ईदी की बहारें। लेकिन पहले की एक्साइटमेंट तो और होती थी ना, पहले तो पता होता था कि वहाँ भी जाना ईदी लेनी है, वहाँ भी जाना ईदी लेनी है, अब तो पता था कि ईदी देनी है। लेकिन ईदी देने वाले भी बहुत हैं मुझे अभी। वाह वाह। उसकी वजह एक ये भी है कि मैं 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ तो उनकी तरफ से मुझे ईदी मिलती है। नहीं तो इस मामले में आप प्रिविलेज रह गए या नहीं, सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड रह गए कि नहीं सबका हुक्म चलता रहा मुझ पे सारी ज़िंदगी और सबकी मुझे माननी पड़ी है? नहीं, सबने बहुत प्यार दिया कि ये तो सबसे छोटा है। नहीं, नो डाउट प्यार बहुत दिया उन्होंने, और साथ ही साथ मेरी तरबियत बड़ी अच्छी की, बिकॉज जो काम लाइक वो कर रहे थे ना जो गलत थे और अम्मी अब्बू ने उनको डांटा वांटा हुआ था, तो वो मैं उस तरफ गया ही नहीं, बिकॉज उन्होंने मुझे शुरू में ही रोक दिया। और मेरा मानना है कि जो साइकेट्रिस्ट भी असल में तो कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में जो आप सीख जाते हैं ना, वो पे सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है, वो आपका बिलीफ बॉक्स का हिस्सा बन जाता है, उसमें वो रहती है बात। तो अर्ली चाइल्डहुड में मेरे काफ़ी सारे टीचर्स थे, तो जिनमें मेरे माँ बाप के अलावा मेरे 7 बड़े बहन भाई। दम नहीं घुटता था? कहते हैं कि मतलब पेरेंट्स ही की मॉनिटरिंग से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार हम पे चेक इन बैलेंस है। माशाल्लाह आप पे तो बहन भाइयों का भी चेक इन बैलेंस था। मेरी जो बड़ी बहन थी ना, वो तो मुझे लगता था मेरी दुश्मन है मैं अक्सर कहा करता था कि बाहर अगर कोई मर्डर हुआ होगा ना, तो डॉली जाएगी बाहर जाके कहेगी पुलिस ज़रा इधर आना, हो सकता है मेरे भाई ने किया हो, ज़रा चेक तो कर लो, ज़रा थोड़ी सी नमाज पढ़ने के लिए, मतलब मुझे नींद आ रही होती थी शदीद, अम्मी इसने नमाज नहीं पढ़ी, उठाए। ओह अच्छा, वो उठा रही होती थी। ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़। मुझे एक बार याद है, हम लोग जा रहे तो मुझे पैसे पड़े हुए मिले ज़मीन पे। अच्छा। अब वो वैल्यू सिस्टम हमारे घर में होता है कि नीचे पड़ी हुई चीज़ नहीं उठानी, फलाएं वो सारा। अब मैं छोटा बेबी था, तो ये मेरे से ना एक स्टेप आगे थी और गुजर चुकी थी, तो मैंने देखे पैसे, तो मैं ना यूं झुकने लगा। हाँ। तो बगैर पीछे देखे कहती है खबरदार बिल्कुल नहीं उठाने। बिल्कुल। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मुझे वो याद आती हैं, रह जाती। लेकिन अल्लाह के वली हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये अल्लाह इनकी दुआएं सुनता है मेरे बहन भाइयों की। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी सपोर्ट, इनकी दुआओं से, और वालिदैन की भी बड़ी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो कहते हैं कि जब बहुत प्यार मिले, बहुत प्रोटेक्शन मिले तो अक्सर लोग बिगड़ भी जाते हैं, बागी भी हो जाते हैं, लेकिन हमें आप में तो ऐसा ना कुछ नज़र आया है, ना ही कुछ ऐसा शख्सियत में आया। पर ये एक कुदरती एक अल्लाह की तरफ से भी होता है, लेकिन तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूँगा कि हम सब ने अपने बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में तरबियत देनी है। यानी हमारे अब्बू ने हमें हराम और हलाल का बताया था। ही वॉज अ कस्टम्स ऑफिसर, और ये उस ज़माने की बात है कि जब कस्टम के चपरासी भी करोड़ोंपति होते थे। तो अब्बू के जो छोटे ऑफिसर्स थे वो सब बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे। ऐसे तो मैं कहता था हमारा घर इतना बड़ा क्यों नहीं है? हाँ। वो कहते थे बेटा ये हराम और हलाल का फ़र्क हो। आज इसीलिए मेरे सामने 1 खरब रुपया भी रख देना तो मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लिए हराम गोश्त ऐसे हम नहीं ना खाते, हमें वॉमिटिंग आ जाती है। हालांकि लोग तो खाते हैं, गोरे सारे खा जाते हैं, हमें क्यों वॉमिटिंग आती? क्योंकि हमारे बिलीफ एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अगर बचपन में डाल देंगे ना ये हराम का पैसा है, उस पर भी वॉमिटिंग आनी चाहिए आपको, यू नो, वो चीज़। तो यही हमारा कैरेक्टर, हमारे अब्बू यही कहा करते थे, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये हम बनेंगे तो हमारी कौम बनेगी। ऑनेस्टली अगर हम ये चाहते रहे ना बाकी सब ठीक हो जाएं, कोई एक हुक्मरान आए, इमरान खान आए और आके सारा कुछ ठीक कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपकी जो सोच है, आपकी जो, मुझे आपकी बातों से भी जो एक वाइब भी आ रही है, बल्कि हम ये जानते भी हैं कि आप कभी पॉलिटिक्स में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही एक किसे कहते हैं ना कि सियासी नुमाइंदा ही बन जाना, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आपने सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम किए हैं। तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं अपने आप को? क्या आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल इसी लाइन की तरफ आ जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी चेंज तो पॉलिटिक्स के ज़रिए ही आ सकती है, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि आपने पॉलिसी लेवल के डिसीजंस लेने होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और आप यकीन कीजिए कि हम इस लेवल पे बैठ के भी देख रहे होते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मामूली सी पॉलिसी की चेंज से अरबों डॉलर्स, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, बाहर से पाकिस्तान ला सकते हैं। ये सिर्फ एक मेरे जैसा अदना आदमी कह रहा है। हमने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कुछ, ना हमने कुछ और करना है, एफर्ट्स भी कोई नहीं है। स्लाइट चेंज इन दी पॉलिसी हमें अरबों डॉलर ला के दे सकती है इस मुल्क में। तो फिर हमारा दिल चाहेगा ना कि यार अल्लाह हमें उस जगह पे लेके जाए, ये ठीक हो सकता है मुल्क, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे या कौन नहीं करने दे रहा। तो फिर हमारे जैसे लोगों का दिल चाहता है कि हमें अवेयरनेस होती है, हमें आइडिया होता है, वी आर इन इट, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं स्क्रैच से, ज़ीरो से चलाए हैं, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को फलाह दे रहे हैं। तो हमारा दिल चाहता है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें। बेशक ऐसा ही। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने लिए अरबों खरबोपति हो जाते हैं, कोई पाकिस्तान का बेटा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसा, लेकिन सोच की इतनी जो संजीदगी है शायद इसी ने आपको मौसीकी से थोड़ा दूर कर दिया। ऐसी आपकी बात दुरुस्त है। इस पे भी बात करेंगे। अब्रार हमारे साथ ही, यहाँ पे एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, क्या करेंगे, वक्फा लेना भी ज़रूरी है। हमारे साथ रहेगा, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक, हम और आप, और इस वक्त हम मना रहे हैं ईद की खुशियाँ। ईद का पहला दिन है, ईद का त्यौहार है, और ये कैसे हो सकता है कि सिटी ग्रुप अपनी रिवायात को ना निभाए। हम तो अपनी रिवायात को हमेशा से निभाते आए हैं, और आपके सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे जो आपके सितारे हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनकी आप बातें सुनना चाहते हैं, और जिनके खूबसूरत खूबसूरत से गाने आप सुनते आए हैं और उन्हें सुन के हमेशा महसूस होते आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्रारुल हक, और फिर से जनाब अब्रार, हम बात कर रहे थे वही थोड़ी सी संजीदगी की तरफ हमारी बात ज़रा है जो वो निकल गई, लेकिन क्या करें कि संजीदगी भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि कहीं ऐसा, क्योंकि एक जनरेशन आपके गानों को बेइंतहा संजीदगी से सुनते हुए बड़ी हुई, और उसके बाद जो उनके बाद आने वाले थे वो भी सुनते रहे और उनके बड़े भी सुनते रहे। लेकिन हमने फिर एक वक्त में देखा कि अब्रार मौसीकी से थोड़ा दूर होते गए, और हमेशा इंतज़ार रहता था कि अब कौन सा गाना आपका आने वाला है, लेकिन हमें आपका गाना सुनने को नहीं मिलता था। क्या ऐसी वजह थी? एक बहुत बड़ा गैप आपने लिया। देखिए, हम एक इंडस्ट्री में काम नहीं करते, हम इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे एक शायर होता है, वो लिखता है, फिर एक ट्यून बनाने वाला ट्यून बनाता है, सिंगर गाना गाता है, अरेंजमेंट करने वाला अरेंज करता है, रिलीज़ करने वाला रिलीज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला डिस्ट्रीब्यूट करता है।
ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिंगर को खुद लिखना पड़ता है, खुद गाना पड़ता है, खुद आपने तो रिलीज़ अपने करने की गाने कोशिश लिखे करनी भी खुद ही। पड़ती है, और फिर इसी तरह से बहुत सारे सिंगर्स को खुद सुनना भी पड़ता है। सो ओह माय गॉड। अब्रार बहुत ही खूबसूरत से गाने सुनते रहे और उन्हीं को सुन के हमेशा एंजॉय करते रहे। और जो आगाज़ था वो भी बड़ा मुनफरिद था कि उस वक्त गाने बिल्कुल ही डिफरेंट तरह से बन रहे थे और आपने पंजाबी को एकदम से ऐसे आप लेकर आए कि सभी हैरान और परेशान रह गए। तो ये जो है ये ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, ये इतना बड़ा कार्य, जितना बड़ा कॉन्फिडेंस उस वक्त कैसे आया? उसमें क्या सोच के यही फैसला किया कि हाँ पंजाबी ही को लेकर चलूँगा? बस मैं ज़रा बोर हो रहा था उन दिनों में, तो मुझे लगा यार कि मज़े की चीज़ होनी चाहिए, और इत्तेफाक से वो बोल मेरी ज़ुबान पे आ गए, तो मैं खुद ही हंसने लग गया। संत जाना बिल्लो दे घर, तो किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, ते टिकट How did it कटाओ, come ना? लैंड क्या बनाओ। सोच के बिल्लो ही आया? अब कोई और भी आ सकता था, लेकिन हाँ। बिल्लो उस पर बैठ रहा था बड़ा फिट, अच्छा, तो बिल्लो आ गया मैदान में फिर, और उसको रिलीज़ हुआ तो वो हर तरफ यही हो रहा था। मुझे खुद भी जब मैं बना रहा था वैसे मुझे अंदाज़ा था कि मैं हंसता था खुद के, लोग क्या कहेंगे यार, लोग कहेंगे यार इस तरह का कोई गाना होता है, भला ये कोई गाना है, अच्छा। ये तो पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, सीधी सीधी बातें कर रहे हो, बिल्लो के घर जाना है जी, जिसने जाना है वो आ जाए, ट्रेन में जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, भंगड़े डालेंगे, और सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगी तो शहर च 44 लग गई तो कड्डिया जुलूस गरीबां, यू नो। उसके लिरिक्स भी इतने डिफरेंट और इतना हाँ। कुछ था उसमें कि तो वो मतलब जैसे टॉपिक्स पूरा- चेंज होने चाहिए ना गाने के, बस वही नहीं, तेरी आंखों की मस्ती में डूब के रह गया, अब बड़ा हो गया ना, तो मेरा दिल चाहता है कोई और नई चीज़, कोई मज़ेदार। बिल्कुल ऐसा। आजकल मैंने जो चीज़ लिखी है ना, आई विश मैं आपको सुना सकता, वो आपने हंस हंस के पागल हो जाना था, और वो इतनी मज़ेदार है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, वो जल्दी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी आजकल आप वो सुने जो एक बड़ा रूहानियत वाला कलाम है, और वो बड़ा ख़ुद कलामी वाला कलाम है। असल में ना हम लोगों की अपने आप से मुलाकात ही नहीं होती, कई हफ्ते गुजर जाते हैं हम अपने आप के साथ बात ही नहीं करते, बिज़ी इतने होते हैं लाइफ में, इर्द गिर्द लोग इतने होते हैं, और सबसे बड़े लोग तो ये फ़ोन है। जब इसमें आप खो जाते हैं आप अपनी बिल्कुल ऐसा ही। कनेक्ट कि फोन्स ने नहीं हमारी कर सकते। ज़िंदगी को एक तो हमें लोगों से भी बहुत अलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, और इसके अलावा अपनी ज़ात पे जो तवज्जो इंसान दे सकता है वो तक नहीं दे पाता। तो वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो एक तरफ है, सेल्फ कनेक्शन ही नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैंने ये कलाम लिखा है। आई होप के लोगों को रंग रंग की याद दिलाएगा। इश्क रंग के नाम से है ये, मैं थोड़ा सा फिर सुनाऊंगा भी। बिल्कुल ज़रूर, सुनाऊं? बिल्कुल ज़रूर। तो जनाब अब हम सुनेंगे अब्रार से वो रीसेंट कलाम जो इन्होंने अभी गाया है, और जिसके बारे में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सीरीन, इतनी खूबसूरत से जो यहाँ पे मौसीकी हमने सुनी, और आज ये रिलीज़ भी हुआ है। हमारे जो दोस्त हैं वो ज़रूर सुने भी, और आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और मिल देंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक हम और आप। बहुत बहुत ईद मुबारक उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने अभी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, और हम उन्हें तो ईद मुबारक कह ही चुके हैं जो ब्रेक से पहले हमारे साथ थे, हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे। तो जनाब जिन दोस्तों को पता है कि हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं अब्रारुल हक, और जिन लोगों को नहीं पता, जिन दोस्तों को नहीं पता, वो अब जान चुके होंगे। बात के सिलसिले को बढ़ाते हैं, जानते हैं कि जनाब आपके सितारे की ईद कैसी गुजरती है। अब्रार, बचपन की ईदों से शुरू करेंगे कि बचपन की ईद का कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद आता हो, कोई शरारत की हो या बहुत ही कुछ एंजॉय किया हो? बेल बजा के भागना तो एक नॉर्मल था, वो भी बड़े बच्चों से इंस्पायर हो के जितने भी फैमिली के थे, लेकिन वो बहन भाइयों ने को बहुत ज़्यादा शरारतें मुझे करने नहीं दी। मुझे इस मामले में मैं ज़रा अनलकी रहा हूँ। अच्छा, वो पकड़े जाते थे फौरन। हाँ, छोटा भी था, सबसे मासूम सा भी हाँ। था मैं, और मेरी शक्ल ही बहुत ही गुलगुली सी थी, और लोग देख के तो तरस खा जाते थे मेरे पे, उसको हम क्या कहें। और बस वो एक मिस प्रिंसिपल से प्यार हुआ था मुझे, जिसका मैंने इजहार किया। उन्होंने भी कहा, मैंने कहा तुम इस तरह करो, मेरे से शादी कर लो, तुम यही मेरे पास बैठ जाओ। तो वो मैंने घर आके बात चलाई, उन्होंने कहा नहीं बच्चों की शादियाँ नहीं होती, उनकी हैप्पी बर्थडेज़ होती हैं। तो वो शुगल वुगल चल रहा होता था, और ईद के दिनों में तो स्पेशली कपड़े आ रहे हैं, ये वो सारी फेस्टिविटी, और एक आध जिस दिन रोज़ा रखना उस दिन VIP होते थे हम लोग, और उसके बाद फिर उसकी सेलिब्रेशंस।
और हमें बताया जाता था कि रमज़ानुल मुबारक में हम यू नो वी आर मोर मुस्लिम्स बेसिकली, तो हमें चाहिए कि सारा साल ही ऐसे हों, लेकिन उसमें हम ज़्यादा इबादत करते हैं, नमाज बड़ी बाकायदगी से पढ़ लेते हैं और फजर मिस नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें। चलिए ये तो एक वो हो गया ना, सारी हमारी प्रैक्टिसेस की भी बात हो गई। मतलब शरारती यानी कि थे ही नहीं, सिरे से बनने ही नहीं दिया किसी ने। नहीं, कुछ ना कुछ शरारतें मैंने की कॉलेज ज़रूर लाइफ होंगी। में की होंगी, कहीं कभी हॉस्टल लाइफ का भी एक्सपीरियंस रहा आपको? हॉस्टल लाइफ का भी रहा मुझे एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में था, तो हॉस्टल में हमने थोड़ी पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। तो बस वो दोस्तों के साथ जपियाँ शपियाँ इधर से जनाब, हम कहा करते थे ये हमारे हॉस्टल से सोशल हट्स तक का जो सफ़र है वो बनता है तकरीबन 22 जपियाँ मतलब इस तरह कैलकुलेट किया करते थे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी एक बड़ी खूबसूरत सी रोमांटिक सी जगह है, और वहाँ तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता था। एक पिकनिक स्पॉट टाइप जगह होती थी। तो मुझे ऑनेस्टली मुझे कोई याद नहीं ऐसे आ रही कि मैं कोई बयान करूं कि कोई ऐसा हो। ईद जो घर से दूर गुजरी हो, काम में गुजरी हो? बहुत बार ऐसा होता है, सहारा से रिलेटेड मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। ईद कनाडा में गुजरी, एक अमेरिका में गुजरी, ऐसे से हुआ है। लेकिन वो जाहिर है फिर वो मज़ा नहीं आता। बल्कि मुझे तो उन लोगों पे भी बड़ा तरस आता है जो रोज़ी के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और कम से कम ऐसे त्योहारों पे वापस नहीं आते। और मैंने इस पे लिखा भी था परदेसी होयों में, फोन उत्ते आखिया सी आवांगा, ईद उत्ते आवांगा, तू आखिया सी फोन ते, रीज नाल चूड़ियाँ चढ़ान गई, ओए तू फिर ना आयो वे। सो ऐसे फेस्टिवल्स पे लोग आते हैं, मिलते हैं। तो जब ना हो तो फिर वालिदैन के जाने के बाद वाली जो ईद है और उससे पहले वाली ईद, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपने वालिदैन के साथ एक एक पल को एंजॉय करें और प्यार करें जिस कदर मुमकिन है। उसके बाद वाली ज़िंदगी फ़र्क हो जाती है। यूजुअली ईद कैसे गुजरती है? ईद का दिन जो पहला दिन है वो मसरूफ़ होता है, घर से दूर होता है, कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं, या नहीं वो पूरे का पूरा दिन सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए ही आपने बस करके रखा होता है प्लान? देखें, वो मेरी कोशिश होती है कि जितना भी घर में उस दिन टाइम दिया जाए। सबसे पहले सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं। सवैयाँ बनी होती हैं 2 तरह की, पहले पोटे वाली होती थी किसी ज़माने में, उसमें घी भी होता था, बिल्कुल घी वाली, इसमें बादाम वगैरह वो सारा, ये ऐसा भी ही एक है। मज़े की होती है, घी और शक्कर या चीनी डाल है के ना? खाया जाता हाँ। था। और एक लेकिन इसको शीर खोरमा भी कहते हैं कई लोग। शीर खुरमा भी, लेकिन उसके भी बनाने के तरह तरह के तरीके हैं। उसमें दूध वाली जो सवैयाँ होती हैं, दूध वाली सेवइयां या जमी बारीक होती हैं, सेवइयां फ्रिज भी से होती हैं। वापस बिल्कुल चांदी का वर्क है, वो काटने ऐसे का ही। मज़ा आता है हर उसको। किसी के अपने अपने बनाने का तरीका है। कोई ज्यादा मेवे डालता है, कोई किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से। मेवे एग्जैक्टली, वो सोचो वो सवैयों के साथ जो मेवे आता है जब दांतों के नीचे। अच्छा, नट्स पसंद है यानी कि? मुझे नट्स पसंद है। ठीक है। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, बस हलवे हो या सेवइयां हो उनमें नट्स नहीं होने चाहिए, चॉकलेट्स में भी नट्स नहीं होने चाहिए। हाँ होता है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। सही। तो मीठे के ज्यादा शौकीन है, नमकीन के ज्यादा शौकीन है आप? नमकीन का। नमकीन के ज्यादा शौकीन है। पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो कौन कौन सी जो हैं जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी वैसे लगेगी? पाकिस्तानी आपने कह दिया, वरना दुनिया में अगर देखें तो अलबैक जैसी डिश मुझे नहीं नजर आई। आई डोंट नो, आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? नहीं, मैंने ये कभी सऊदी अरब में एक्सपीरियंस होता नहीं है, किया। चिकन है खास तरह का अलबैक, मक्का शरीफ में, मदीना हाँ, शरीफ सुना में। जरूर है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, जो भी बहुत जाता है वो popular खाता जरूर है। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अफ़गानी टिक्का और कढ़ाई वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो शनवारी दुम्बा है वो बहुत मज़े का लगता है, और ये मेरी फेवरेट डिश घर है। में सब्जियां पक जाएं, मतलब कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुन के ना अक्सर मूड ऑफ हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी जो है सब्जियां हैं जिनको सुन के आपका भी मूड ऑफ हो जाता है? कद्दू और टिंडे ऐसे हैं कि एक तो बेचारों के नाम भी इतने प्यारे प्यारे हैं। टिंडे का वैसे कितना अच्छा नाम है, आपने बहुत। गौर करें, इसका यही नाम बहुत होना ही क्यूट चाहिए। सा नाम है। मगर टिंडे का नाम अगर आप मुख्तार रख दें वो बिल्कुल उस पे नहीं जचेगा। नहीं जचेगा। और टिंडे का ये है कि इसको अच्छा, जब मतलब आप जिसने रखा है बड़ा सोच समझ के रखा है कि बहुत इसका ये सोच नाम होना चाहिए, बिल्कुल है ना? शायद उसने अपने नाम पे रखा होगा। हो सकता है। और उसको अगर दबाते हैं तो उसके अंदर जो बीज निकल के जब सीधा आंख में जाता है ना, तो उसका भी एक अपना वो, उसमें से पानी भी बाद का निकलता है। अच्छा, कई लोग इतने मज़ेदार टिंडे बनाते हैं, बिल्कुल, मसाला भरे टिंडे भी होते मसाला हैं। भरे टिंडे।
अच्छा ये बनाने पे होता है। अच्छा इंडिया में जो मैंने सब्ज़ी खाई है, JW मैरियट में मैं रहा, यकीन कीजिए आपके मुझे गोश्त का जायका भूल गया। जितनी मज़ेदार उन्होंने सब्जियां, उसमें मेरा ख्याल है चूँकि वो खाते ही शायद सब्जी हैं, ज्यादातर सब्जियां खाई जाती हैं वहाँ जो वो मज़े की सब्जियां बना देते हैं, ऐसा ही है। आपका कुछ और खाने अब तो को वैसे दुनिया में जिसे कहते हैं ना कि फूड का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है और वेजिटेबल बेस्ड जो अब मीट आ रहा है, यानी कि वो देखने में मीट लगेगा, खाने में मीट लगेगा, लेकिन असल में वो होते वेजिटेबल ही हैं। समहाउ ये तो बातें हमारी चल रही हैं और चलती रहेंगी। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे और करेंगे और भी बहुत सारी बातें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक हम और आप, और बहुत बहुत ईद मुबारक उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है और जो हमारे पास ब्रेक से पहले से मौजूद हैं। उन तमाम दोस्तों को भी हम जो है एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने शो में। अबरार हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। अच्छा अबरार, ईद के हवाले से बातें हो रही थी और मज़ेदार सी हम खुराक के हवाले से बातें कर रहे थे कि हमेशा से जो है वो आप किस तरह की खुराक के शौकीन रहे। अच्छा सब्जियाँ कुछ ऐसी थी जो हमारे लिए भी एक बड़ा वो ऑफ होती है कि नहीं, मतलब आज तो दिल ही नहीं कर रहा ना ये खाने को, भी अंडा बना लेंगे, आलू बना लेंगे, फ्राइज़ बना लेंगे, किसी और चीज़ से चपाती खा लेंगे, लेकिन ये नहीं खाना। ऐसे ये क्या बात है वैसे कि जितनी भी सेहतमंद की मंदी की तरफ लेके जाने वाली सब्जियां हैं वो इतनी मज़े की नहीं होती। ये बहुत ही अजीब सी बात और है। जितनी भी मज़ेदार चीज़ें होती हैं वो सारी आइदर फैटनिंग होती हैं, ऐसा ही है, या कुछ उसमें ऐसा होता कोई है ना कि कोई वो ऐसा हेल्थ कहते हैं इशू ज़्यादा होगा। नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, मतलब है। स्पाइसेस भी मना किए जाते हैं कि ज्यादा मसाले भी ना There खाए is a जाए। price for every taste, I would say. ये बात है, ये बात है। आई थिंक कि हर चीज़ की कोई ना कोई आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप इतने मज़े ले रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं तो उसका पे बैक भी देना पड़ता है। समहाउ दुनिया में कहाँ कहाँ गए और कोई ऐसी ईद है जो दुनिया में कहीं किसी और ज़ाहिर आपने जाके आपने ज़रूर आपने वक्त भी गुजारा अपने काम के सिलसिले में भी। सहारा के हवाले से भी आप बता रहे हैं कि मुझे अक्सर बाहर रहना पड़ा है और अपनी फैमिली को बड़ा मिस किया है, लेकिन कोई ऐसा अच्छा मोमेंट कि जो आपको ईद के हवाले से बाहर याद रह गया, कोई रिग्रेट्स ना हुए और लगा हो कि नहीं ये मैंने अच्छा किया है? वो मदीना शरीफ में ईद की थी, उसका तो मज़ा आना था ना, जाहिर है। क्या बात है कि वो बात फिर आप पूरा वो हिस्ट्री आपके जहन में चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ईद की, कैसे उनकी सुन्नतें अदा की गई और दीन को कितना आसान उन्होंने बनाया हुआ था। हम लोगों ने, कुछ मौलवियों ने इतना मुश्किल कर दिया उसको, और उस पर चलना तो बहुत आसान है और बड़ा ही फितरी सा अमल है जिसके अंदर आप इंजॉय भी करते हैं और ये बिल्कुल समझ लें हमेशा रहने वाली एक इस्लाह है और हमारी तरबियत है। तो मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। उम्रा करने के बाद हम मदीना शरीफ आ गए और सुबह उठ के वहाँ की रिवायत के मुताबिक हमारे यहाँ नहीं, मैंने देखा कि फितराना होता है ना, जो देना ही होता है कि कोई अगर गलती हो गई है पूरे रमज़ान में हमसे तो उसका इतना किशमिश और वो सारा इतने केजी आपने वो देनी होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग लेके तैयार खड़े होते हैं, ईद की नमाज़ जैसे आप पढ़ के आते हैं वो लेके गरीबों में बांट देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो मैंने वहाँ से सीखा, फिर वहाँ का कल्चर ज़ाहिर है उस ज़माने का कल्चर था तो वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो वो एक ईद अच्छी थी जो अच्छी गुजरी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अबरार, क्योंकि इतना कुछ है, अगर हम माजी की तरफ लौट कर जाएं और हम याद करने की कोशिश करें, हम तो भूल ही नहीं सकते हैं। तो याद क्या करना, याद तो चीज़ को किया जाता है जिसे इंसान कभी भूल जाए। तो आपके वो गाने जिन्होंने हमेशा बैठे हुओं को खड़ा कर दिया और खड़े हुओं को नाचने पर और भंगड़े डालने पर मजबूर कर दिया, हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस के लिए भी, हमारे दोस्तों के लिए भी कोई एक खूबसूरत सा गीत उन सारे खूबसूरत से गीतों में से हो जाए। क्या सुनाऊँ मैं, क्या डेडिकेट करूँ मैं? वैसे तो उसूली तौर पे तो जितने भी परदेसी हैं, ये हमारा चैनल परदेस में देखा जाता है। बिल्कुल परदेस में देखा जाता है। जितने भी परदेसी हैं उनको सबसे पहले मेरा सलाम है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हम भी कर रहे हैं। जो आपकी सोच है वही हमारी है, जो सारे पाकिस्तानियों की सोच है वही हमारी है। और दुआ करें, आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करे। और परदेसी होयों वे वाला गाना मैं आपको डेडिकेट करता हूँ बग़ैर गाए, क्योंकि आज ईद है तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे आंसुओं के साथ आंटियाँ रोना शुरू कर देती हैं। जब मैं वेम्बले एरिना में लाइट्स ऑन कराता था ना, ज़रा लाइट्स ऑन कर दें, हो परदेसी होयों वे, तो वो आंटियाँ जो है ना वो ऐसे आंखें साफ़ करी होती थी, तो मुझे तरस भी आता था। उनका अपना मुल्क बहुत याद आता है। Indeed, सो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन आज मैं आपको वो कहना चाहूँगा,
You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, रानी नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। हो दिल दी गल कहनी चाहिदी ए, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी, बोल विदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। Awesome, 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 amazing। पता नहीं क्या क्या कुछ फ्लैशबैक हो रहा था, क्या क्या कुछ याद आ रहा था, और कितनी सारी अटैचमेंट्स, कितने सारे इमोशंस सब सुनने वालों के, चाहने वालों के इस गीत से जुड़े हुए हैं। अबरार, ये बहुत ही खूबसूरत सी यादें, बहुत ही खूबसूरत सी बातें जो आज आपने हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और जनाब, आज आपकी तो हमने दोबाला कर दी, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं हमारे दोस्त आज बहुत खुश हुए होंगे, उनकी ईद मज़ेदार हो गई होगी, 4 चांद लग गए होंगे। इसी तरह से खुशियों में आप हमें भी शरीक रखिए, और याद रखिए अपनी दुआओं में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपसे मुलाकात होगी फिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।